जोरों से घसीट कर ले गए अंदर, काट दिए सारे बाल। क्यों शक्ति कपूर के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने की थी ऐसी हरकत, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शक्ति कपूर और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही बॉलीवुड के शानदार एक्ट्रेस हैं। एक ने विलन बनकर अपनी पहचान बनाई तो एक लीड एक्टर के रूप में बनकर अपनी छाप छोड़ गए हैं। शक्ति कपूर और मिथुन चक्रवर्ती का एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले एक खास कनेक्शन रहा था। दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। मिथुन चक्रवर्ती और शक्ति कपूर दोनों ही फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट थे। मिथुन चक्रवर्ती कॉलेज में शक्ति कपूर के सीनियर थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। एक बार मिथुन चक्रवर्ती ने शक्ति कपूर के बाल काट दिए थे। इस किस्से के बारे में खुद शक्ति कपूर ने बताया था। डीडी उर्दू को दिए एक इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने कहा, जब हम पुणे पहुंचे उस समय मेरे हाथ में बियर थी और मैं खुद को स्टार समझ रहा था। जैसे ही मैं FTII के हॉस्टल पहुंचा तो राकेश रोशन मुझे मिलने के लिए पहुंचे थे। वहां मैंने देखा कि गेट पर एक लड़का खड़ा था। उसने धोती पहने हुई थी, मुस्कुलर बॉडी थी। उनकी धोती में सारे छेद थे जिससे आप काउंट भी नहीं कर सकते थे। शक्ति कपूर ने आगे कहा, वो डस्की थे। मैंने राकेश रोशन के पैर छुए। मेरे हाथ में बियर थी और मैंने उनसे पूछा, क्या आप बियर पियेंगे? उन्होंने मना किया और इंस्टीट्यूट में अलाउड नहीं था। फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, वो मिथुन चक्रवर्ती थे। उसके बाद राकेश रोशन तो वहाँ से चले गए और उन्होंने मुझे एक हाथ से मेरे पैर को पकड़ा और घसीटकर कमरे में ले गए। मुझे फ्लोर पर फेंक दिया और पूछा, तुमने एक सीनियर से पूछा क्या तुम बियर पीना चाहोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शक्ति कपूर ने आगे कहा, ये सारे मेरे सीनियर हैं और मैं फ्लोर पर बैठा था। मिथुन ने इसके बाद कहा, अपने दोस्तों से मेरे बारे में बताया है और मेरे बालों का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा, तेरी जुल्फें जो रात को अंधेरा और तू सर मुंडवा ले तो सवेरा हो जाए। उन्होंने कैंची निकाली और सवेरा कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और एहसास हुआ कि जो मैंने किया वो गलत था। शक्ति कपूर ने कहा, मिथुन और उनके दोस्तों ने उन्हें रात को ठंडे पानी से 20 मिनट तक स्विमिंग करवाई। वो बोले, मैं बंदर जैसा लग रहा हूँ। उसके बाद मैं रोने लगा और उनके पैर छुए। वो मुझे स्विमिंग पूल में ले गए और 40 चक्कर लगाने को कहा। मैं रोने लगा। फिर उन्होंने मुझे आराम करने को कहा। जब मिथुन चक्रवर्ती ने की थी शक्ति कपूर की रैगिंग, पढ़े दिल्ली से मुंबई तक का मज़ेदार किस्सा। अभिनेता शक्ति कपूर के संघर्ष की बड़ी रोचक कहानी है। जब FTII ने उनका चयन हो गया तो दिल्ली से 2 लोगों का चयन हुआ था। इसमें से आज के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, दूसरे शक्ति कपूर और तीसरे अनिल वर्मन थे। अभिनेता शक्ति कपूर की बड़ी रोचक कहानी है। उनके संघर्ष की भी काफ़ी ही दिलचस्प कहानी रही है। जब FTII में उनका चयन हो गया तो दिल्ली से 2 लोगों का चयन किया गया था। इसमें से एक थे आज के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, दूसरे शक्ति कपूर और तीसरे अनिल वर्मन। ट्रेन से दिल्ली में मुंबई से जाते वक्त शक्ति कपूर की दोस्ती अनिल वर्मन से हो गई। मुंबई आने के बाद दोनों सबसे पहले कौन सा स्टार मिला, यह किस्सा उन्होंने खुद NDTV को सुनाया था। शक्ति कपूर ने कहा, वो दिल्ली से ट्रेन से हमारी दोस्ती हुई और पता चला कि आते ही गोवालिया टैंक में जहां उनकी बहन की शादी हुई थी, वो अभिनेता विनोद खन्ना के छोटे भाई थे, प्रमोद खन्ना। उसी रात विनोद खन्ना जी आए। वो हमें खाने पर ले गए। ओबरॉय में हमने कहा, यार आते ही सब स्टार विनोद खन्ना के साथ मैंने खाना खाया। अनिल वर्मन बोला, हमारी दोस्ती ट्रेन में हुई है और एक रात ये हो सकता है कि। तो प्रमोद खन्ना ने कहा, इधर आ जाओ, जो कोई बात नहीं है। इस तरह विनोद खन्ना से मुलाकात हुई। अगले दिन प्रमोद खन्ना बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद राकेश रोशन से मुलाकात हुई। फिर राजू रोशन आए, यानी संगीतकार राजेश रोशन, राकेश रोशन के भाई। मैंने कहा, ये बहुत शानदार होगा। आते ही इतनी सारी महान हस्तियों से मिल लिया। हमसे बातचीत के दौरान जब पूछा गया कि सुना है आपको कोई स्टार पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट छोड़ने गया था और इंस्टीट्यूट में जाते ही आपकी मुलाकात मिथुन दा से हो गई। जवाब में उन्होंने बताया, विनोद खन्ना के छोटे भाई प्रमोद खन्ना साहब, राकेश रोशन मुझे छोड़ने गए थे। मिथुन दा का ये किस्सा याद करते हुए वो मुस्कुराए और बोले, मैं सुनाता हूँ वो आपको। वो किस्सा क्या था? शक्ति कपूर ने आगे बताना शुरू किया। तो जैसे ही हॉस्टल में पहुंची, गाड़ी से निकले। इम्पोर्टेंट गाड़ी थी। एक लड़का खड़ा हुआ था लुंगी पहने। उसकी लुंगी थोड़ी सी फटी हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई साक्षात महान हस्ती हो। महान बॉडी, बाहुबली, एक आभा उसके चेहरे पर थी। मिले और राकेश रोशन जी और प्रमोद जी के पांव छुए।
और बोले, इस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, कोलकाता से, मेरा नाम है मिथुन चक्रवर्ती। तो मैं खड़ा था, उन्हें देखकर बोला, यार ये तो सीनियर है, अभी नया हूँ मैं। यू आर सीनियर, यू वाना हैव सम बियर? वेल हैव सम बियर। तो उन्होंने कहा, सर मैं पीता नहीं हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। अब वो लोग चले गए। अब हमने अपने रूम तक जाना था। जैसे ही प्रमोद जी और राकेश रोशन साहब गए, मिथुन मेरे रूम में आए और मुझे पकड़कर बोले, क्या बोला था तू? यू वाना हैव सम बियर? तू अपने सीनियर से पूछ रहा है यू वाना हैव सम बियर? आई एम योर सीनियर, सिट डाउन। नीचे बैठ गया। इसके बाद बाल लंबे थे। तभी विजेंद्र घाटगे साहब की एंट्री हुई। सब लंबे लंबे ऐसे ऐसे मोटे पट्टे हैं जिन नीचे बैठा कर लाइट बंद हो गई और स्पॉटलाइट मेरे ऊपर। मिथुन दा ने क्लास लेनी शुरू की। यू वाना हैव सम बियर, यू वाना हैव सम बियर। फिर जो मेरी हालत हुई, मैंने सोचा कि ज़िंदगी आज के बाद कभी बियर नहीं पीऊँगा, ना ही किसी से पूछूंगा। उन्होंने मेरे बाल भी काट दिए, सब कुछ उतार दिया, 2 दिन तक ताले में बंद रखा। तब से शक्ति कपूर और मिथुन चक्रवर्ती की दोस्ती की शुरुआत हुई और आज तक कायम है। शक्ति कपूर मिथुन दा के चंद दोस्तों में से एक हैं। यहाँ तक कि इन दोनों के परिवार और बच्चों का भी मेल मिलाप होता रहता है। शक्ति कपूर एक बार अपने माता पिता को अपनी फिल्म इंसानियत के दुश्मन दिखाने ले गए। फिल्म में वे बलात्कार करते नजर आए। यह देखकर उनकी मां भड़क गईं और थिएटर छोड़कर चली गईं। पिता ने फटकार लगा दी कि सिर्फ लड़कियों को छेड़ने का ही काम करते हो, अच्छे रोल करो, हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री के साथ काम करो। शक्ति कपूर स्पोर्ट्स कार के बहुत शौकीन थे और कार खर्च में खूब पैसा खर्च करते थे। जितेंद्र, जिनके साथ शक्ति ने कई फिल्में की थी, उनके साथ शक्ति को सलाह दी थी कि पैसा बर्बाद ना करें, प्रॉपर्टी खरीदें तो भविष्य अच्छा साबित होगा। शक्ति ने सलाह मानी। उनके 3 मुंबई में और 1 दिल्ली में भव्य बंगले हैं। मिथुन चक्रवर्ती की शक्ति कपूर बेहद इज्जत करते हैं, तभी से महत्वपूर्ण सलाह वे मिथुन से ही लेते हैं। शक्ति कपूर का कहना है कि यदि मिथुन उन्हें तमाचा भी मार दें तो वह गुस्सा नहीं करेंगे। शक्ति कपूर की पत्नी शिवांगी कोल्हापुरे रिश्ते में फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है। शिवांगी किस्मत फिल्म की हीरोइन रही है, जिसमें शक्ति भी थे। शिवांगी को शक्ति ने दिल दे बैठे थे। इसी फिल्म के दौरान अपनी स्पोर्ट्स कार में घुमाकर उन्होंने शिवांगी का दिल जीत लिया था और बाद में शादी भी की थी। सत्ते पे सत्ता के दौरान शक्ति को महसूस हुआ कि वे कॉमेडी भी कर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने बाद में कॉमिक रोल भी निभाए, विलेन भी और कॉमिक अंदाज में बने। शक्ति कपूर ने कई यादगार रोल निभाए हैं, जैसे इंसाफ में इंस्पेक्टर भिंडे और अंदाज में अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो, राजा बाबू में नंदू और तोहफा का किरदार आदि। तोहफा में बोला गया शक्ति का संवाद आओ ललिता बहुत पसंद किया गया था। उन्होंने यह कॉपी लाइन तोहफा तेलुगु फिल्म देवता का रीमेक थी, उसमें मोहन बाबू इसी अंदाज में बोलते हैं। शक्ति कपूर आम आदमी के पसंद के कलाकार रहे हैं। उन्होंने उसी दर्शक वर्ग को ध्यान में रखा जिसे फिल्म में शक्ति के अभिनय को ज्यादातर क्रिटिक्स में पसंद किया गया हो। उनके अनुसार शक्ति लाउड और ओवर एक्टिंग करते हैं। शक्ति कपूर पर 100 से ज्यादा गाने फिल्माए जा चुके हैं। चूंकि वो हीरो से ज्यादा अच्छे लगते थे, इसलिए संजय दत्त, मिथुन, गोविंदा के साथ कई गानों में वह फिल्मांकन कर चुके हैं। रॉकी में वे संजय दत्त के साथ डांस कंपटीशन में भी नजर आए थे। शक्ति को इतना डांस करते देख अमजद खान ने उनका नाम डिस्को क्वीन रख दिया था। इस बात का पता जब शक्ति को चला तो वो काफी ज्यादा हंस रहे थे। बात उस समय की है जब सलमान खान छोटे थे और शक्ति कपूर उनके घर जाते थे। सलीम खान के साथ पीने पिलाने का दौर होता था। सुरूर में आने के बाद शक्ति तीनों खान ब्रदर्स सलमान, अरबाज, सोहेल के साथ डांस कराते थे। सलमान इस बात को आज तक नहीं भूले हैं। कादर खान के साथ उनकी जोड़ी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है और उनकी जोड़ी कादर के साथ काफी लोकप्रिय हुई। दोनों ने साथ में लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। दर्शक दोनों की जोड़ी को देखकर ही खुश हो जाया करते थे। दोनों की लोकप्रियता का आया आलम था कि पोस्टर में हीरो हीरोइन के साथ उन्हें भी स्थान दिया जाता था। कई फिल्मों में तो दोनों हीरो हीरोइन से ज्यादा पैसे उनको मिलते थे। शक्ति कपूर के अनुसार कादर खान उनके गुरु हैं। उन्होंने कादर से बहुत कुछ सीखा है। शक्ति कपूर को डेविड धवन भी बहुत पसंद करते हैं। डेविड ने उन्हें अपनी 18 फिल्मों में काम करवाया था, जिसके बाद मिथुन, गोविंदा, जितेंद्र के साथ शक्ति ने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतनी सारी फिल्में और रोल निभाने के बावजूद उन्हें सिर्फ राजा बाबू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड ही मिला। एक दौर ऐसा भी था जब शक्ति कपूर हर फिल्म में नजर आते थे। उन्हें आलू कहा जाने लगा, जिसे हर सब्जी के साथ
हर फिल्म में डाल दिया जाए तो मज़ा ही बढ़ जाता है। शक्ति कपूर को शराब की इतनी लत लग गई थी कि शूटिंग खत्म होने पर वह घर या होटल तक पहुंचने का भी इंतजार नहीं करते थे और कार में ही बोतल खोलकर बैठ जाते थे। शक्ति की इस आदत से बेटी श्रद्धा कपूर बेहद परेशान हो गई। श्रद्धा का मानना था कि उनके पिता परिवार के साथ समय व्यतीत करने के बजाय शराब पीना ज्यादा पसंद करते हैं। शक्ति ने इसलिए रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिया ताकि वह बता सके कि बिना शराब के रह सकते हैं। लगभग 4 सप्ताह तक इस शो का हिस्सा रहे और शराब को हाथ तक नहीं लगाया। बिग बॉस में जब वह शामिल हुए तो 13 प्रतियोगियों के बीच वह एकमात्र पुरुष थे। इसको लेकर लोगों ने खूब मजा बनाया। अपनी इमेज के विपरीत शक्ति कपूर एक फैमिली मैन के रूप में शो में नजर आए और इसकी उनकी छवि काफी ज्यादा बेहतर भी साबित हुई। कई फिल्मों में उन्होंने हीरोइन के साथ रोमांस भी किया है। 2005 में शक्ति कपूर एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे। एक पत्रकार उनसे उभरती एक्ट्रेसेस बनकर मिलती है और शक्ति कपूर उनसे बेहुदी से पेश आते हैं। शक्ति कपूर के अनुसार यह चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए की गई साजिश थी। स्टिंग ऑपरेशन के तहत शक्ति एक फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया से बैन लगाया गया था। यह बैन सिर्फ एक हफ्ते तक ही बना रहा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर ने शक्ति कपूर पर किसी तरह का बैन न लगाने की घोषणा की क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि न्यूज़ चैनल वालों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची थी। शक्ति कपूर के 2 बच्चे हैं, बॉलीवुड में धम मचा रहे हैं। वहीं बात की जाए श्रद्धा कपूर और उनके भारत कपूर की तो वह भी एक एक्टर ही हैं। पिता शक्ति कपूर की तरह शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत की अभिनय में रुचि देख उन्होंने उन्हें न्यूयॉर्क में एक्टिंग सीखने भेजा था। लंदन में डायरेक्शन सिखाया। इसके बाद शक्ति कपूर ने सिद्धांत को निर्देशक प्रियदर्शन के पास उनका असिस्टेंट बनाकर ट्रेंड करवाया। शक्ति कपूर हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा के जानकार अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जहां एक तरफ इन्होंने अपनी विलेन से लोगों को खूब डराया है, वहीं दूसरी तरफ अपनी कॉमेडी से लोगों को जमकर हंसाया भी है। 40 साल से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव शक्ति कपूर ने 700 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। ये कोई जान पहचान के मोहताज नहीं है, इनका कोई गॉडफादर भी नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति कपूर न केवल बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे बल्कि खुद को एक बड़ा मुकाम भी बनाया है। शक्ति कपूर पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसे तैसे जब वह कॉलेज खत्म हुआ तो उनके पिता इनके भविष्य की चिंता होने लगी। इनके पिता इनसे कहने लगे कि तुम मेरी दुकान का आधा हिस्सा ले लो और इसमें अपनी ट्रैवल एजेंसी खोल लो। शक्ति कपूर को ट्रैवल एजेंसी में काम करने का तजुर्बा था क्योंकि कॉलेज के दिनों में कुछ महीनों तक वह ट्रैवल एजेंसी में काम कर चुके थे और अक्सर घर पर कहते थे कि ये अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी ही खोलेंगे। शक्ति कपूर अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक इनके पिता ने इन्हें अपनी दुकान से आधी जगह देने से साफ इनकार कर दिया। शक्ति कपूर हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि अब वह करें तो क्या करें। शक्ति कपूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कदम उठाएं। भविष्य का सवाल था, इसलिए उनकी जिंदगी का सबसे अहम वक्त था। इसी दौरान इन्हें मालूम चला कि इनके दोस्त FTII में पुणे में एडमिशन लेने की तैयारी